हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमेशा की तरह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो टाइम हो चुका है 11:30 का और आज है मंडे, जन्माष्टमी है। तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी कैसे कैसे मनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे यहाँ जैसे मनाते हैं, कुछ खास नहीं मनाते, जो मनाते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं आपको रेडी दिख रही हूँ और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा लिंक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप को मेरी कुर्तियाँ पसंद आती है, मेरे प्लाजो सेट पसंद आते हैं, आप हमेशा पूछते रहते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया है, तो वो सब मिलेगा आपको उस लिंक के अंदर, तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, जैसा मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मम्मी को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो क्या मतलब दवाई लेने जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो आज बंद है, छुट्टी है। तो है एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वहीं से दवाई लेकर आने वाले हैं मम्मी भी और दादी के लिए भी। तो भाई मम्मी को लेकर आ रहा है, तो मैं काफ़ी उन्हें मना कर रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, बट उन्होंने कहा चल तू भी दवाई लेकर आ जाना, चल पड़। तो मुझे लगा चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत सामान भी ख़त्म है, वो भी लेकर आते हैं। तो हम जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या लेकर आते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मौसम की बात करें तो बाहर बहुत तेज़ धूप लग रही है, ये आप देख सकते हैं। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ये ले लिया है मास्क और ये ले लिया है अपना पर्स और फ़ोन मेरे हाथ में है। बच्चों को मैं यहीं छोड़ कर जा रही हूँ दोनों। लावण्या को वो लोग कह रहे थे, बाय लावण्या, लावण्या को वो लोग कह रहे थे बेटी कुंडी लगाओ। हाँ मुझे याद है, लावण्या ने लिस्ट थमा दी है। सूजल क्या बोला है? बाय, कुंडी लगाओ आगे पीछे, और गैस के साथ नहीं लगना बेटे, गैस नहीं जलानी, पापा आएंगे ना तभी वो करना। तो चलिए अब निकलते हैं, पीछे कुंडी लगाओ और लाइट फैन ऑन मत रखना, सारे में जहाँ बैठे हो वहीं रखना। तो चलिए चलते हैं मार्केट। बाय बेटा, बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, और मेरे पास एक छोटी सी बॉटल थी ना, वो भी लावण्या ने तोड़ दी। बाय बच्चा, बाय बेटे बाय। तो चलिए निकलते हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए होंगे ऊपर। वेट करते हैं उनका ऊपर जाकर। और ये मेरे प्लांट्स, मोड़ थोड़ा दिया मैं तो सीधा दिया। तो भाई चला गया है गाड़ी लगाने, और गाड़ी लगाने थोड़ा आगे जाना पड़ता है, पार्किंग थोड़ा आगे जाकर है। और हम लोग उतनी देर नीचे आ चुके हैं क्योंकि छोटे मोटे काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो जब भी आना हो बहुत सारे काम रहते हैं। तो बस मम्मी के बहुत सारे काम थे। मम्मी की तीली जो है नाक की वो टूट गई थी, तो नोज़ पिन जो होती है, तो वो भी हम लोग सुनार के पास गए, वो हमने अभी ठीक करवा दी है। और उसके बाद भाई भी आ गया था, उसके बाद आ गए थे हम बाज़ार, मम्मी का फ़ोन ठीक करना था और तब सबसे ज़रूरी दवाई लेनी थी। दवाई ले ली है मम्मी की भी और दादी की भी। और
मैंने नहीं ली, मैं ठीक हो चुकी हूँ। डॉक्टर्स आज नहीं मिलेंगे क्योंकि जन्माष्टमी है, तो उस वजह से डॉक्टर्स प्राइवेट खुले थे, बट प्राइवेट से फिर मैंने नहीं ली। मम्मी और दादी की पर्चियाँ हैं, उसी पे उन्होंने दवाइयाँ ले ली थी, तो बस बाज़ार से ली थी। और उसके बाद अभी हम यहाँ चल रहे हैं, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, तो सारे काम छोटे मोटे हम लोगों ने किए। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ, बिस्किट वगैरह थे, और मेरा थोड़ा थोड़ा सा सामान था, बादाम वगैरह जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो यहाँ ले लेती हूँ, और आज लगेंगे भी पूजा के लिए। तो हम लोग यहाँ आ गए थे, और यहाँ आकर आपको पता है कितना सारा काम रहता है, फिर बिस्किट वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, तो यहाँ से हम लोगों ने सामान ले लिया था, और उसके बाद निकल गए थे हम यहाँ से बाहर। तो ये देखिए सामान मैंने ले लिया है, और भाई यहाँ मम्मी का वेट कर रहा है, और इसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, क्योंकि इसको गर्मी की आदत नहीं है। मम्मी को तो खैर अब थोड़ी बहुत हो चुकी है, बट इसे नहीं है। पहले जहाँ ये रहता था वहाँ भी ठंडी थी, और अभी तो शिमला में है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट ये हो रहा था कि जल्दी चलो, बस फटाफट से निकलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सामान ले लिया है, मम्मी का भी था, मेरा भी था, और उसके बाद अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। तो इसने यहाँ कहीं भी नहीं रुकने दिया ज़्यादा। जेंट्स लोगों के साथ ऐसा होता ही है, मतलब लड़के लोग जो रहते हैं ना, इनको जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो लेडीज़ को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ से अपना सामान लिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी जन्माष्टमी करके, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं। तो इसने ना बाज़ार में कुछ खाने पीने भी नहीं दिया। मैं इसे बोल रही थी कि मेरा मन बहुत दिनों से कुछ खाने का कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम मैंने कहा होगा कुछ खाने को, बट इसने बोला कि दी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो बस चल यहाँ से। तो उसके बाद अभी हम ये निरसू से पीछे एक जगह है, यहाँ ठंडा पानी होता है। तो ये देखिए मम्मी आप सभी को हेलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे, यहाँ पर हम लोगों ने टिक्की चाट खा लिया था, मोमोज़ भी बनते हैं, और ये देखो मतलब मैं इसको बोल रही थी, दिख नहीं रहा है, हेलो कर दें। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे, यहाँ पर हम लोगों ने चाट वगैरह खा ली थी। तो बस अब यहाँ चाट वगैरह खा के हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत ही टेस्टी चाट, मोमोज़, चाउमीन सब कुछ बनता है यहाँ पर भी। तो चलिए अब चलते हैं घर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसे ही मैं मार्केट से आई ना, और मैं इतनी थक गई थी, तो पहले हम लोग शॉप में रुके। जब हम आए उसके बाद भाई सीधा ही निकल गया, मतलब भाई ने मम्मी को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको भी देर हो रही थी। और आगे ना फिर मौसम आज ऐसा ही है, कुछ हवा हवा सी चल रही है, शाम के टाइम स्टार्ट हो गई थी। तो फागू साइड जो है वहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत होता है। तो फिर ना वो निकल गया, और मम्मी और मुझे उसने यहाँ तक छोड़ा, और मम्मी घर नहीं आए। फिर मम्मी निकल गए सीधे उधर बस में बैठ के मायके की तरफ, 3:30 वाली बस में निकल गए थे मम्मी, और मैं और लावण्या सो। मस्त होके सोई है। ये सोना नहीं चाहती है दोपहर में, जब इसे सुला देती हूँ तो फिर अच्छे से सोती है ये। तो अभी टाइम जो है वो 5:30 का हो गया है। जैसे ही मैं 3:45 इधर आई, वैसे ही कपड़े चेंज किए और हम लोग सो गए। सूजल निकल गया खेलने, तो ये बाहर भाग जाती है ना, फिर मुझे नींद नहीं आती, तो मैं इसे पकड़ के सुला देती हूँ। तो हाँ बेटा उठ जा। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने को चाय, और चाय बनाऊँगी, और उसके बाद सबसे पहले चाय पीऊँगी। बेल बज रही है, कोई आया। तो दोपहर आज मैं नहीं थी ना यहाँ पर, दीदी आए थे, तो निरसू वाले हमारे, मेरी बुआ सास है उनके बहू, वो लेकर आए थे ये पकैन। ये देखिए पोल्डू स्टफिंग वाले हैं ये, आई डोंट नो किस चीज़ की, आलू की स्टफ। तो ये बन गई चाय, और मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। अच्छे से कर दिया, अंदर रख दे इसको उठा के। मंदिर ना अभी हमें यहाँ लगाना था, बट हम लगा नहीं पाए, क्योंकि अभी कारपेंटर हमें मतलब मिले ही नहीं, हाँ वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो अभी ना इस मंदिर को हम यहीं लगा रहे हैं अंदर रूम में, उसके बाद देखती हूँ मैं यहाँ पर ही, क्योंकि ये ड्रिल होगी ना, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, शायद है भी नहीं इधर, यहाँ पर लगाऊंगी। तो अभी इसे साफ़ कर दिया है, क्योंकि धूल वाला हो रखा था काफ़ी दिनों से। तो अभी मैं मंदिर को अंदर लगा लूँगी कुछ टाइम के लिए, जब तक वो भैया नहीं मिले, उसके बाद फिर देखते हैं, बाहर हॉल में एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय। वो चाय वाय हो चुकी है, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ये मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो यहाँ पर मैं भूनने वाली हूँ अभी ये मखाने वगैरह।
तो हमारे यहाँ जो है वैसे बनाते हैं, हमारे यहाँ चिलाई होती है ना, चिलाई के लड्डू बनाते हैं। बहुत कम, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं बनता हमारे यहाँ, बस वही अभी शाम के टाइम पूजा करते हैं। और जिनका व्रत होता है वो रात में 12 बजे अपना, जब कृष्ण जन्म हो जाता है उसके बाद अपना पूजा करके खाना खा लेते हैं। और अभी पूरा दिन में फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो हमारे यहाँ किसी का व्रत नहीं होता है, तो बस वैसे ही सिंपल जो खाना बनता है घर में वही बनाते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ, कोई एक चीज़ बना देते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। तो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ ड्राई फ्रूट वाली पंजीरी। कभी मैं वो भी बना देती हूँ, साबूदाने की खीर और ये मखाने की खीर भी बना देती हूँ, बट इस बार मैं बना रही हूँ ये पंजीरी। तो इसी के लिए यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा सा भून लूँगी। सबसे पहले मखानों को थोड़ा भून लूँगी, काजू है, बादाम है और किशमिश है, और आटे की पंजीरी बनाएंगे। तो चलिए वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर ये फ्रूट्स ना, ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, कूट लिया है। और मखानों को मैंने भून के कूट लिया था। और ये ले लिया है मैंने आटा, और इधर कढ़ाई है, इधर मैं बनाऊँगी। अब फटाफट इसमें घी डालूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई मैंने ले ली है और इसमें हम डालेंगे घी। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ये आप चाहे तो घी में सबसे पहले रोस्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किए थे, मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ। वैसे इन्हें थोड़े थोड़े घी में पहले फ्राई करते हैं, बट मेरे पास यहाँ टाइम नहीं था तो मैंने एक साथ ही बाद में इन्हें फ्राई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं घी ले लिया है मैंने, और घी में हम आटा ऐड कर देंगे, जितना मतलब आटा चाहिए उसके हिसाब से घी ले लिया है। और इसके बाद अब हमें आटे को अच्छे से घी के साथ भूनना है, जब तक उससे अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, मतलब आटा हमारा अच्छे से भुनकर ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें आटे को भूनना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा और डाल रही थी, मुझे कम लग रहा था। तो बहुत ही टेस्टी होती है ये पंजीरी। इसे ना सत्यनारायण की जब कथा होती है उस टाइम पे भी बनाते हैं, और हमारे यहाँ करवा चौथ में भी बनाते हैं। बट आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ। और जब अदर टाइम बनाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं ऐड करते हैं, खाली आटा और गुड़ और घी की ही ये बनती है। तो ये आप देख सकते हैं आटा जो है भूनकर अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं हमें भूनना है, मतलब इतना कि पक जाए। तो आटा पक चुका है अच्छे से, उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा काट लिया है और मखानों को कूट लिया था। तो बस अब हम इसे मतलब ड्राई फ्रूट्स के साथ आटे को काफ़ी देर भून लेंगे अच्छे से। मीडियम फ्लेम पर सारा प्रोसेस ये हो रहा है, क्योंकि हाई फ्लेम पर आटा फिर जल जाता है। तो बस आटे के साथ ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी अच्छे से भून जाएंगे और एकदम क्रंची हो जाएंगे। तो गुड़ हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, तो पहले ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये बन गई उसके बाद ये गुड़ कट कर ली है बारीक बारीक, और ठंडा होने पे मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। जब हमारी पंजीरी जो है ठंडी हो चुकी है उसके बाद गुड़ को ऐड कर दिया है, और अब अच्छे से मिला लेंगे पूरी पंजीरी के साथ गुड़ को, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो बस अच्छे से मिला लूँगी मैं। ये थोड़ी ज़्यादा बन गई थी ना, तो मिलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अच्छे से ये मिल चुकी है, और उसके बाद हम आ गए हैं फटाफट से अपने हाथ पैर धो के पूजा करने। तो वैसे तो जिनका व्रत होता है एक बार वो 7 बजे के करीब पूजा करते हैं शाम के टाइम धूप बत्ती, और उसके बाद फिर रात में करते हैं 12 बजे जब अपना व्रत खोलते हैं, सुबह भी करते हैं। तो सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ इतना नहीं मनाते है। बस जिसका व्रत होता है वो अपने तरीके से पूजा पाठ कर लेता है। मतलब पूजा जैसे मैं देखती हूँ ना, कान्हा लड्डू गोपाल जी को सब लोग घर पे रखते हैं, उनके वस्त्र चेंज करते हैं, उन्हें सुबह शाम भोग लगता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे देवी देवता अलग होते हैं। खैर भगवान एक ही है, नाम अनेक है, और श्रद्धा पे सारी बात है। तो बस यहाँ पर जैसा मुझसे बन पड़ा मैं उस तरीके से पूजा कर लेती हूँ। और इसी तरीके से हमारे यहाँ बस चौलाई के लड्डू बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। सासू माँ बनाती थी बट उन्हें भी नहीं मिली, तो अब नहीं बनाते कुछ टाइम से, बस धूप बत्ती कर लेते हैं। तो मैं हर साल भोग लगा लेती हूँ, जैसे खीर बना ली, या साबूदाने की, या किसी और चीज़ की, या हलवा बना लेती हूँ। भगवान को भोग कुछ भी लगा लो। तो कान्हा को सुना है मैंने पंजीरी का भोग लगता है, तो मैंने भी इस साल वो बना ली, और सच में बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और डिफरेंट तरीके से इस बार बनाई थी ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो बहुत ही अच्छी और हेल्दी भी होती है। तो बस इस तरीके से अब हम यहाँ पूजा कर लेंगे, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मम्मा जल्दी करो पूजा, जल्दी करो। तो बस लावण्या यहाँ मेरे पास थी कि मम्मा मैं कर देती हूँ, मैं जला देती हूँ। तो बच्चों को ऐसा शौक रहता है। तो बस फटाफट से अब हम सब मिलकर यहाँ पर पूजा कर लेंगे, जैसी भी होगी। भाव होने चाहिए, पूजा जब भी करते हैं हम भाव से पूजा
होनी चाहिए, तो बस भगवान खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर लेते हैं फटाफट से। पूजा हमारी अच्छे से हो चुकी है और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सब्जी बना ली थी, चपातियाँ मैं अभी बना रही हूँ। बहुत सारे काम रहते हैं, आपको पता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं ना, जिस दिन हम, मेरे साथ स्पेशली ऐसा होता है, जब भी मार्केट जाते हैं तो उस दिन पता नहीं क्यों थकावट सी हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर उसके बाद पैदल चलना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी जैसा आपने देखा। तो उसके बाद में फिर बर्तन वगैरह दोपहर के थे जो मैंने आते ही नहीं धोए, आते ही मैं लेट गई थी, तो अभी मैंने वो सारे काम कर लिए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो रात को ना मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई, और अभी देखिए मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी, और बच्चों की क्लासेस लगने वाली है, बस 5-10 मिनट की 5-10 मिनट का टाइम है। और ये देखिए मैंने प्याज कट किया है, करेले की सब्जी में बना रही हूँ। तो सुबह ना किचन ऐसा ही होता है, उथल पुथल सारा, लाइट नहीं आ रही। तो रात को जैसे ही हम लोगों ने फिर खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद सूट्स वगैरह पैक कर दिए थे, क्योंकि 3 दिन से सूट नहीं जा पाए थे, छुट्टी थी सैटरडे संडे और मंडे की कल। तो फिर रात को हमने वो बैठकर पैक किए, ड्रेस वगैरह, बहुत सारा काम रहता है। और फिर मैं सो गई थी क्योंकि थक गई थी ना, और थोड़ा सा फ़ोन चेक किया, उसके बाद सो गई थी। तो मैंने कहा चलिए वीडियो की एंड करते हैं। और अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। मौसम आज ठीक है, मतलब पूरा मौसम साफ़ है, बादल नहीं है, शाम तक आ जाते हैं धीरे धीरे बादल, बट अभी बिल्कुल नीला आसमान है, अगर आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड जो है वो शॉप चले गए हैं, और आटा मैंने गूंद कर रख लिया है, सब्जी मैं अभी बना रही हूँ, और पंजीरी भी बची है हमारे पास। ये हमने थोड़ी थोड़ी वैसे ही खाई थी रात में, तो ये तो ख़राब नहीं होती है, इसे तो किसी चीज़ में भर के रख दो, काफ़ी टाइम तक ये चली रहती है। तो बस अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ करेले की, और चपातियाँ बनाऊँगी। उसके बाद हस्बैंड को खाना भेजेंगे, और मैं करूँगी अपने बाकी के सारे काम। तो इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं कर लेती हूँ। मिलती हूँ अपने एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।